Welcome back to Gyanvarsha. Today's our topic is ABO blood group. See what we will discuss in this topic: how antigens are formed, antibody related to antigen. We'll discuss some case studies and we'll discuss about Rh antigen, blood group determination, erythroblastosis fetalis, and some previous year questions. I will upload this PDF on the Gyanvarsha Telegram channel. If you want, you can go and download that PDF from Gyanvarsha Telegram channel. So we'll start now. See, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर कई सारे एंटीजेंस होते हैं अलग अलग तरीके की. तो जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो अलग ब्लड में कैटेगराइज्ड होते हैं. ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है कैटेगराइज्ड होता है इन एंटीजन के बेसिस पर. तो एटलीस्ट 24 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, जो कि एक टाइप है एबीओ ब्लड ग्रुप. आज हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे. तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और एंटीजेंस क्या होती हैं. देन हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कैसे होते हैं ए और बी एंटीजेंस. तो देखिए, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं. एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं. ये वाई शेप्ड मॉलिक्यूल की होती हैं और ये प्रोटीन्स होती हैं. अगर कोई बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन आया तो हमारी बॉडी उसे एज अ एंटीजन मानती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है. एंटीबॉडीज़ जो है हमारे बी सेल से बनती हैं, प्लाज्मा सेल से. ठीक है, एंटीजेंस आर एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. द ए एंड बी एंटीजेंस आर शुगर एंड द आर एच एंटीजन आर प्रोटीन्स. विल टॉक अबाउट आर एच एंटीजन लेटर. पहले हम ए एंड बी एंटीजेंस के बारे में बात करते हैं. तो देखिए क्या होता है कि सपोज ये आपकी कोई आरबीसी है. आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. अगर आपकी आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप ए है. ओके, अगर हमारी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप बी है. ओके, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ए बी और बी बी तो हम कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है. और अगर हमारी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप ओ है. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसीज मेम्ब्रेन मीन्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और जो एंटीजन प्रेजेंट होगा हम कहेंगे वही हमारा ब्लड ग्रुप है. आर यू गेटिंग. सो विल मूव नेक्स्ट. अब हम ये बात करते हैं कि कैसे ए और बी एंटीजेंस फॉर्म होते हैं. तो देखिए क्या होता है, एक एच मॉलिक्यूल होता है जो कि हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहता है. दिस एच मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, चाहे उसका कोई भी ब्लड ग्रुप हो, इट डजेंट मैटर. ये एच मॉलिक्यूल हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहेगा. और ये जो एच मॉलिक्यूल है ये एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है ए और बी एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए. ए और बी एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए ये एच मॉलिक्यूल प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है. तो देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें ए एंटीजन के केस में, तो ए एंटीजन के केस में क्या होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफरेज. ये एंजाइम जो है क्या करता है, एच मॉलिक्यूल है ये हमारा. ठीक है, इस एच मॉलिक्यूल के टर्मिनल पर जाके एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को ऐड करा देता है. एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफरेज क्या करता है, एच मॉलिक्यूल के टर्मिनल पे जाके एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को ऐड करा देता है, जिसे हम कहते हैं ए एंटीजन. और ये जो एंजाइम है ये ए जीन जो होती है आरबीसी में वो प्रोड्यूस करती है इस एंजाइम को. अगर हम बात करें बी एंटीजन की, उसमें क्या होता है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज जो है वो जाके टर्मिनल पर गैलेक्टोज को ऐड करा देता है एच एंटीजन की. एच एंटीजन के अगर टर्मिनल पर गैलेक्टोज ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे बी एंटीजन. अगर एच मॉलिक्यूल के टर्मिनल पर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ए एंटीजन. ये तो हो गई बात ए और बी एंटीजन की. तो हम कह सकते हैं कि ए एंटीजन है इट मीन्स ए ब्लड ग्रुप है और बी एंटीजन है इट मीन्स बी ब्लड ग्रुप है. अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा. ए बी ब्लड ग्रुप में जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि
उसमें ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, उसमें बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। दोनों एंटीजन प्रेजेंट होने का मतलब है ये दोनों एंजाइम का प्रेजेंट होना, और दोनों एंजाइम के प्रेजेंट होने का मतलब है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन का भी ऐड होना और गैलेक्टोज का भी ऐड होना। आर यू गेटिंग? अगर हम बात करें ओ की, ओ पर तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो उसमें ये दोनों में से कोई भी वर्क नहीं करेगा, मीन्स दोनों एंजाइम कोई भी एक्ट नहीं करेंगे और सिर्फ एच मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होगा उस इंडिविजुअल में। आर यू गेटिंग? सो विल सी नेक्स्ट स्लाइड। सी, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वही स्लाइड में लिखा हुआ है, विल रीड वंस। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन एच मॉलिक्यूल एक्ट एज अ प्रिकर्सर। एच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन एवरी इंडिविजुअल। अगर हम बात करें ए एंटीजन की, H contains an additional N-acetyl galactosamine. The addition of the terminal N-acetyl galactosamine to the H molecule is catalyzed by which enzyme? N-acetyl galactosamine transferase, a product of A gene. ये A gene का product है ये enzyme. So the RBC of people with type A blood group contain which antigen? H antigen तो हर किसी में प्रेजेंट होगा। इसमें नया कौन सा ऐड हो जाएगा? RBC। अगर हम A एंटीजन के लिए बात करें जिसका ब्लड ग्रुप A है, ए एंटीजन ऐड हो जाएगा उसमें। अगर हम बात करें बी एंटीजन की, एच कंटेन एन एडिशनल गैलेक्टोज, एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ऐड होता है जो कि अभी हमने देखा। द एडिशन ऑफ द टर्मिनल गैलेक्टोज टू द एच मॉलिक्यूल इज कैटेलाइज्ड बाय गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, अ प्रोडक्ट ऑफ बी जीन। सो द आरबीसी ऑफ पीपल विद टाइप बी ब्लड ग्रुप कंटेन बी एंड एच एंटीजन। अगर हम ए ब्लड ग्रुप के लिए बारे में बात करें तो उसमें ए और एच एंटीजन है। अगर हम बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन से एंटीजन है? बी एंड एच एंटीजन। इन केस ऑफ ए बी एंटीजन, इंडिविजुअल कंटेन बोथ एंजाइम्स एंड दस हैव ए बी एंड एच एंटीजन। ए बी अगर ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें उसमें दोनों तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होंगे, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन ट्रांसफरेज, बोथ एंजाइम्स प्रेजेंट। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? ए बी एच, तीनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। बट इफ विल टॉक्ड अबाउट इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, इंडिविजुअल कंटेन ओनली एच एंटीजन, डू नॉट हैव एनी ए और बी एंटीजन। ना तो ए और बी एंटीजन होंगे ना ही एंजाइम्स होंगे। आर यू गेटिंग? बट एच एंटीजन प्रेजेंट होगा क्योंकि वो हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली एंटीजन के बारे में, हम बात करते हैं अब एंटीबॉडीज के बारे में। मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म होती हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सपोज कीजिए ए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, तो क्या आप बताइए, तो क्या उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनेगी? अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी, अगर ए एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनने लगी, अगर ये एंटीबॉडी बनेगी तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, मींस क्लम्पिंग होने लगेगी ब्लड सेल्स की, जिससे कि ये जो ए एंटीजन है वो मरने लगेगा। अगर हमारी आरबीसीज ही डाई होने लगेंगी तो ये ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी। तो हमेशा ए एंटीजन पर एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं और बी एंटीजन पर एंटी ए एंटीबॉडीज होती हैं ब्लड में, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि उसमें ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं। ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं क्योंकि उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। आई थिंक नाउ यू ऑल पीपल गेट दिस क्लियर कंसेप्ट। सो विल मूव फॉरवर्ड। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने हैं कुछ केस स्टडी से पहले। देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बहुत इजीली दिमाग में रहेंगे कि डोनर एंटीबॉडी विल नॉट किल रिसिपिएंट आरबीसी। जो डोनर की एंटीबॉडी होती है वो रिसिपिएंट की आरबीसी को नहीं किल कर सकती। क्यों? देखिए, क्या होता है कि हमारा जो रिसिपिएंट है जिसको ब्लड चाहिए उसके अप्रोक्स बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, और जो डोनर है जिसको ब्लड देना है, सपोज एक्स है वो बंदा जिसको ब्लड देना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 ml ब्लड दे देगा, 500 ml दे देगा। तो इतनी कम क्वांटिटी में ब्लड मिलेगा और वो एंटीबॉडीज जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी में जाके डाइल्यूट हो जाती हैं, मींस इतनी सारे ज़्यादा अमाउंट में जाके वो क्या होगी? डाइल्यूट। तो जो डोनर एंटीबॉडी होगी वो रिसिपिएंट आरबीसी को नहीं मार पाएगी, क्योंकि जो डोनर एंटीबॉडीज हैं वो जाके डाइल्यूट हो जाएंगी रिसिपिएंट के ब्लड में।
आर यू गेटिंग? लेकिन रिसिपिएंट की एंटीबॉडी किल कर देगी डोनर के आरबीसी को। आर यू गेटिंग? रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी होगी, क्योंकि 5 ml ब्लड है, सपोज कीजिए 5 लीटर ब्लड है, अगर 5 लीटर ब्लड में एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, जो ये एंटीबॉडीज होंगी वो किल कर देंगी जो भी आरबीसीज ये दे रहा है इसके ब्लड के लिए, उसे किल करना शुरू कर देंगी। यू विल क्लियर मोर इन दिस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सी देखिए क्या होगा, डोनर है और रिसिपिएंट है। सपोज कीजिए ए, अगर यहाँ प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सिंपल ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है और रिसिपिएंट है बी ब्लड ग्रुप, तो देखिए क्या होगा, डोनर कैन नॉट गिव ब्लड टू द रिसिपिएंट बिकॉज रिसिपिएंट हैज एन एंटी-ए एंटीबॉडी विच विल किल द एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन द डोनर आरबीसी। I think now you people clear this concept. Same in case of B. If donor is B and recipient is A, donor cannot give blood to the recipient because recipient has an anti-B antibody which will kill the antigen present on the donor RBC. आपको समझ में आ रहा है कि जो डोनर है वो किल नहीं कर सकता रिसिपिएंट की आरबीसी को बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, बट जो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी है वो किल कर सकती है डोनर की आरबीसी को। सो विल सी नेक्स्ट स्लाइड। अगर सपोज कीजिए डोनर है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट है बी ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा, डोनर कैन नॉट गिव ब्लड टू द रिसिपिएंट बिकॉज रिसिपिएंट हैज एन एंटी-ए एंटीबॉडी विच विल किल द एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन द डोनर आरबीसी। अगर डोनर है ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट है, तो डोनर कैन नॉट गिव ब्लड टू द रिसिपिएंट बिकॉज रिसिपिएंट हैज एन एंटी-बी एंटीबॉडी which will kill the antigen present on the donor RBC. Okay, so we'll see the next slide. In the next case, fifth case, if donor is O and recipient is B, donor can give blood to the recipient because recipient has an anti-A antibody but donor RBC does not have any antigen present on it. Donor RBC has only anti-A and anti-B antibody. We will talk about next case, sixth case. Donor can give blood to the recipient because recipient has an anti-B antibody but donor RBC does not have any antigen present on it. Donor RBC has only anti-A, anti-B antibody. आपको इतना ही याद रखना है कि डोनर की एंटीबॉडी रिसिपिएंट की आरबीसी को नहीं मार पाएगी बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, लेकिन रिसिपिएंट की एंटीबॉडी किल कर सकती है डोनर की आरबीसी को। ओके, सो विल मूव नेक्स्ट। अब सपोज कीजिए ये हमने पूरा एक टेबल लिया है जिसमें डोनर की भी है और रिसिपिएंट की भी है। रिसिपिएंट है हमारा ये, ठीक है। अब देखिए क्या ए इंडिविजुअल ए को दे सकता है, ए डोनर ए रिसिपिएंट को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्या ए इंडिविजुअल बी रिसिपिएंट को दे सकता है, नहीं, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी। क्या ए इंडिविजुअल ओ को दे सकता है, नहीं। क्या ए इंडिविजुअल ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास एंटीबॉडीज होगी ही नहीं जो कि आरबीसी उसकी जाकर किल कर दे, लेकिन ए के पास होगी क्यों, बिकॉज लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सेम बी के बारे में बात करें, बी ए को नहीं दे सकता, बी बी को दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता, लेकिन ए बी को दे सकता है। ओ सबको दे सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और उसकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ए बी किसी को भी नहीं दे सकता, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ओके, तो इस चीज़ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए बी जो है एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो किसी से भी इजीली ले सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप क्या है, एक यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि ओ के पास उसकी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन वो रिसिपिएंट की बॉडी में जाके डाइल्यूट हो जाती हैं। आर यू गेटिंग? अब हम बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर विल डिसाइड ईदर द ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए आरएच फैक्टर क्या है, एक बहुत स्मॉल पेप्टाइड होती है, और आरएच फैक्टर ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। आरएच वर्ड आया है रीसस मंकी से। ओके, रीसस मंकीज कौन से मंकीज होते हैं, आपको अपनी जो रोड पर जो स्ट्रीट में जो मंकीज दिखेंगे वो रीसस मंकीज होते हैं। ओके, नॉर्मल मंकीज होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट
हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट रिमेनिंग रह गया है विद क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और मैं ये मटेरियल ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, you can comment me or mail me on gyanvarshaquery@gmail.com. Thank you.